लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे सुबह की चाय। इस कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं और मेरा नाम अभिषेक है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता दांव पर लगी हुई है। आज इसको लेकर फैसला हो जाना है। बिहार विधान परिषद में इसका फैसला होगा। वहीं इस मानसून सत्र में तेजस्वी यादव गायब थे। आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो देखना होगा क्या कुछ कहते हैं अंतिम दिन। वहीं विधानमंडल सत्र के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है तो क्या कुछ आज होता है, कौन बिल पास होता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं साथ ही साथ बिहार में शिक्षक बनने का सपना अगर आपको है तो शिक्षा विभाग ने बम्पर बहाली निकाली है। 1,60,000 के करीब बहाली निकाली गई है और ये बम्पर बहाली मानी जा रही है क्योंकि शिक्षा विभाग में लगातार बहालियों का दौर जारी है। एक बार फिर बड़ी बहाली निकाली गई है। रवि उपाध्याय सर, जिस तरीके से आज जो सुनील सिंह की सदस्यता पर फैसला होना है, उनकी सदस्यता दांव पर लगी हुई है। कल अनुशंसा की गई थी, क्या होगा आज? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधान परिषद में जो आचार समिति है उसका प्रतिवेदन जो है सो उसकी प्रति सदन के पटल पर कल जो है सो रखी गई थी और आचार समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामबचन राय। उन्होंने सदन के पटल पर रखा और उसके बाद से ही वो क्या है वो उसमें ऐसे समझने का है कि जो भीषम सहनी एमएलसी जेडीयू, उन्होंने 13 फरवरी 2024 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुमोदन भाषण के क्रम में आरजेडी सदस्य सुनील कुमार सिंह, जो मुख्य सचेतक विरोधी दल और सदस्य आरजेडी के हैं मैंने कारी सोहेब द्वारा सदन में उत्पन्न किए गए जा रहे व्यवधान एवं अभद्र टिप्पणी से संबंधित आचारवाद जो है सो संख्या 1/2024 से संबंधित मामला का प्रतिवेदन रखा गया था और प्रतिवेदन रखने के बाद ही उसमें यह कहा गया है, जो प्रतिवेदन है उसमें कि सुनील सिंह पर कि आचार समिति जो अपने असंसदीय आचरण और अमर्यादित व्यवहार से सदन के सदस्य बने रहने की पात्रता को खो दिया है। सुनील सिंह, यह बात उस प्रतिवेदन में जो रखा गया था सदन के पटल पर उस पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और देखिए, इतना ही नहीं, अब आज जो है जो सदन के पटल पर रखा गया उस पर सदन में समिति है, नहीं, उस समिति ने तो रख ही दिया, जो सदन में जो निर्णय होगा। अब सदन में, अब देखिए, सदन में जो निर्णय होगा तो सदन में बहुमत किसका है? तो ये एनडीए के पास। हाँ, निश्चित रूप से एनडीए के पास में है। संख्या बता दीजिए, संख्या क्या? हम बताते हैं, संख्या वही बता रहे हैं। तो वह सदन में जो है सो वह तो जब आचार समिति जो विधान परिषद की आचार समिति है उसने रखा तो वह अब प्रतिवेदन तो अब जो है सो स्पष्ट रूप से अब दिखाई पड़ रहा है कि सुनील सिंह जो आरजेडी सदस्य हैं उनकी जो मेंबरशिप है, जो सदस्यता है, वह दांव पर है। हाँ, दांव पर है उनका। निश्चित रूप से जो जितनी बात कही गई है प्रतिवेदन में उससे तो यही दिखाई पड़ता है और अब सदन में ही इसका निर्णय आज हो जाएगा। फाइनल डिसीजन आज आर या पार, बिल्कुल आर या पार। अब उनकी सदस्यता पर जो सवाल, जो आंच खड़ी हुई है, जो बात बन रही है, वह निश्चित रूप से उस पर आपको आज दिखाई पड़ेगा। और देखिए, अनुशंसा जो है, अनुशंसा स्पष्ट रूप से अनुशंसा जो किया गया है उस अनुशंसा में बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 290 की कंडिका 10(घ) ब्रैकेट में के अधीन सीमित सर्वसम्मति बहुमत से अनुशंसा करती है। अनुशंसा हो गई। हाँ, अनुशंसा कल ही हो गई थी। नहीं, प्रतिवेदन में जो है अनुशंसा की गई है कि डॉक्टर सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से मुक्त किया जाए। यह एकदम स्पष्ट है। तो इसी पर आज जो है सो सदन में जो है सो आज आपको होगा, सदन से निर्णय हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए, अब हाँ, आपको इसलिए हम बताना चाह रहे हैं लाइव सीरीज के व्यूअर्स को टोटल एक एक चीज का ब्रेकअप कि सदन बिहार विधान परिषद में स्ट्रेंथ कितना है, सदस्यों का स्ट्रेंथ कितना है। तो ये समझ लेने वाली बात है। बिहार विधान परिषद में 75 स्ट्रेंथ है। टोटल स्ट्रेंथ जो है सो संख्या जो है सो 75 की है और 75 में अब आप चलिए जेडीयू के पास में 22, बीजेपी के पास
बता रहे हैं जेडीयू के पास में 22, भारतीय जनता पार्टी के पास 24। अब चलिए आरजेडी के पास में 15 सदस्य हैं। और यदि सुनील सिंह की सदस्यता जो बात कही जा रही है कि पात्रता उन्होंने खो दिया है, तो ऐसे में तब आरजेडी के सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी। क्लियर है? घट जाएगा। हाँ, 15 है। अगर यदि उनकी पात्रता जो है सो अगर यदि चली जाती है सुनील सिंह की, तो वो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी की बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी। एकदम क्लियर है। और उसके बाद से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 3 है, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1 है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी की 1 है, जो उनके पुत्र हैं, मंत्री हैं, वो है। इसी तरह से पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1 सदस्य हैं, और भाकपा माले के 1 हैं, शशि यादव जो महिला है वो है, और निर्दलीय 6 हैं, और 1 सीट रिक्त है, वह देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से लोकसभा के सांसद हुए हैं जदयू कोटे से, तो वो जो है सो 1 सीट खाली है। तो ऐसे में 75 सदस्य, हम बता दिया कि एक एक करके ये स्ट्रेंथ है हाउस का, और आज सबकी नजर उसी पर बनी हुई है। माने हाउस में आज की सुनील सिंह की क्या निर्णय सुनील सिंह के विधान परिषद में एनडीए के पास बहुमत है पूरी तरीके से। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हम बता दिए कि कि अब जेडीयू के पास में 22 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 24 है, अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 1 है, पारस की पार्टी जो राष्ट्रीय लोजपा के पास में 1 है। तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, उसमें कहां दिक्कत है। तो वो 75 के स्ट्रेंथ में आपको ये सब दिखाई पड़ रहा है। 1 सीट रिक्त है, वह निर्दलीय, 1 सीट देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी वाली, बस यही तो है स्ट्रेंथ। तो आज सुनील सिंह की सदस्यता को लेकर आज फैसला हो जाना है, आर या पार क्या होगा आज देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इसी पर, हमारी भी निगाहें इसी पर रहेंगी। आज तेजस्वी यादव, मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, कई दिनों तक नहीं पहुंचे, कई सवाल उठाए, बीजेपी से लेकर जेडीयू ने सवाल उठाए कि कहां है। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और वह जो 22 तारीख से सदन की कार्यवाही विधानमंडल चल रहा था, उस दिन से वो नहीं है। आज देखिए अंतिम दिन है सत्र का, मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है, आज समापन होने जा रहा है। आज वो उनके आने की बात है, 5वें दिन पहुंच रहे, 4 दिन तक नहीं पहुंचे, तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और आने के साथ ही वो देखिए राजद विधानमंडल दल की बैठक उन्होंने की कल देर रात की, हाँ, तो वह भी स्पष्ट है, और उनका तेवर निश्चित रूप से क्या होगा समझा जा सकता है, तो वह तेवर में होंगे। और देखिए सुनील सिंह की सदस्यता के बारे में जब उन्होंने कहा भी है कि देखिए राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, तो वो स्पष्ट बता भी रहे हैं क्या है। तो वो देखिए, जब हाउस में कोई चीज होता है तो वह सब उसका आप चैलेंज चुनौती कहीं नहीं कर सकते, यह बात भी स्पष्ट है। तो यह राहुल गांधी का वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव आएंगे, तो वह विशेष राज्य के दर्जा पर एकदम उनका प्रमुखता के साथ निशाना है कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के वह एकदम आज दोनों ही सदन में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों ही सदन में आपको इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दिखाई देगा, सरकार को घेरेगा। हाँ, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आज सदन में घेरा जाएगा। निश्चित रूप से विशेष राज्य और जो जन सरोकार से जुड़े हुए अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर के आज आपको तल्ख तेवर दिखाई पड़ेगा। अपराध को लेकर, पुलों को लेकर, बिल्कुल अपराध तो जीतन सहनी की, मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला है, उनके पिता की जिस तरह से हत्या हुई, तो लॉ एंड ऑर्डर को तो बराबर ये आरजेडी मुद्दा बना ही रहा। आरजेडी ने तो बराबर बुलेटिन भी जारी कर रही थी, तेजस्वी यादव लगातार बुलेटिन जारी कर, बिल्कुल। तो वही कह रहे, तो यह सब जो है सो यह सब विशेष राज्य का दर्जा, अपराध, इस सब को लेकर को अन्य जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर के दोनों सदनों में आज महागठबंधन इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय जनता दल के जितने तमाम जो है सो विधायक और विधान पार्षद हैं, वो उनका तेवर दिखाई पड़ेगा, तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आज देखना होगा कि विधानमंडल की अंतिम दिन, मानसून सत्र के अंतिम दिन क्या कुछ होता है, किस तरीके से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी महागठबंधन किस तरीके से सरकार से पूछती है, सवाल करती है, देखने वाली बात होगी। भारी हंगामा होने की आशंका है। निश्चित रूप से देखिए, प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष का तो काम ही है सरकार को, यह देखिए यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, सरकार से आप सवाल पूछिए, सरकार को आप आईना दिखाइए, सच्चाई से अवगत कराइए, यही होता है। और सदन में तो देखिए, सदन में तो आप मुद्दे उठेंगे,
जन सरोकार से जो भी मामला होगा तो वह हंगामेदार, देखिए हंगामा होना अलग विषय है, लेकिन जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा आप नहीं उठाइएगा तो फिर जनता को आप जवाब क्या दीजिएगा। तो यह इसी सदन में ही जनता से जुटा हुआ मुद्दा उठाता है, प्रश्नकाल है, अल्पसूचित प्रश्न है, सब तमाम तरह के ध्यानाकर्षण है, कॉल अटेंशन के माध्यम से आप सरकार से पूछते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। यही बेहतर होता है और इसी में काम भी लोगों का होता है, यही तो है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार आइए, और बिहार के युवाओं के लिए भी बड़ा मौका है। शिक्षा विभाग एक बार फिर शिक्षकों की बड़ी बहाली करने वाला है। 1,60,000 से ज्यादा पदों के लिए बहाली निकाली जाएगी, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक सबसे ज्यादा है। 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बिहार सरकार बहाली करने जा रही है। तो बिहार के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो कंप्यूटर चलाएंगे, क्योंकि 26,000 बहाली निकाली गई कंप्यूटर शिक्षकों की, सबसे ज्यादा ही। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि नीतीश सरकार, नीतीश गवर्नमेंट, एनडीए की जो सरकार है वह पूरी तरह से फोकस्ड है इस बार नौकरी रोजगार को लेकर के। अब इसलिए क्यों है नौकरी रोजगार को लेकर के, देखिए नौकरी रोजगार जब यहाँ के लोगों को यही मिल जाएगी तो पलायन जो है सो वह रुक जाएगा। तो पलायन बिहार की सबसे मूलभूत समस्या है, इसी को रोकने पर नीतीश सरकार जो है सो पूरी तरह से फोकस्ड है। और इसी को देखिए कि आप शिक्षा विभाग ही नहीं, अन्य कई विभागों में भी आप देखिए किस तरीके से जो है सो बहाली की प्रक्रिया, पंचायती राज विभाग में 15,000 बहाली निकली थी। बिल्कुल, तो वो हर विभाग में, उसी में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हाँ स्वास्थ्य विभाग में, इन सब विभागों में आपको जो है सो लगातार या वैकेंसियां, नियुक्तियां निकाली जा रही हैं और यह भरा भी जा रहा है धीरे धीरे। और कुछ इस तरह से माने डायरेक्ट से हो रहा है, कुछ संविदा पर हो रहा है। तो यह एक अच्छी पहल है बिहार के लिए कि बिहार के युवा अब दूसरे प्रदेशों में ना जाकर के बिहार में ही अपना 100% दें। यहाँ पर बिहार में ही अगर यहाँ के युवा 100% देंगे तो निश्चित रूप से बिहार जो है दूसरे प्रदेश में जाकर के आप जो काम करते थे वहां पर अपना 100% देते थे, तो बिहार में ही अगर आप 100% दीजिएगा तो यह बेहतर, बिहार की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। और इतना ही नहीं, अब देखिए शिक्षा विभाग ने जो बात कही है कंप्यूटर में 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। हाँ, तो वो देखिए अब कंप्यूटर शिक्षक वह भी प्रशिक्षण लेंगे, वही प्रशिक्षित होंगे और वह एक्सपर्ट होंगे, वह चलेंगे तो जगह जगह कंप्यूटर के लिए सिखाया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। तो उससे माने जो युवा है तो वो युवा देखिए यही तो बात है। लोग कहता था कि बिहार अब बूढ़ा का प्रदेश हो गया, यहाँ से युवा सब बाहर चले जा रहे हैं, तो अब जो है सो ये कंप्यूटर वापस आएंगे। अब देखिए वही हम कह रहे हैं, तो अब बिहार में युवाओं के लिए जब रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो वो निश्चित रूप से बिहार अब वो बिहार नहीं रहेगा, तो वो युवा का बिहार बनेगा। तो वही नीतीश कुमार और एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में इसी बात पर पूरी तरह से फोकस्ड है और इसी दिशा में काम करती है। कल विधानसभा में ऐलान कर दिया शिक्षा मंत्री ने इसी को लेकर। देखिए निश्चित रूप से वही हम करें तो शिक्षा मंत्री ने इस जो बात कही है, बम्पर बहाली जो शिक्षा विभाग में निकालने की 1,60,000 से अधिक बहाली की बात कही जा रही है। तो 1,60,000 से अधिक जो बहाली होगी वो उसमें 26,000 जो है सो आप कंप्यूटर शिक्षक की होगी। उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप माने कई सुधार की बात हो रही है, उसमें महिला पति पत्नी की भी बात हो रही है। तो यह देखिए निश्चित रूप से जब 1,60,000 जब बहाली होगी तो हर डिफरेंट विभाग में होगी, डिफरेंट फैकल्टीज में होगी, तो यह निश्चित रूप से यह एक बेहतर पहल है शिक्षा विभाग की। और शिक्षा विभाग इस दिशा में लगातार कार्रवाई भी कर रहा है कि किस तरह से हमको मैक्सिमम जो है सो यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को नौकरी रोजगार देनी है, और इससे कि पलायन भी रुकेगा और नया बिहार युवा बिहार बने। तो आपने सुबह की चाय देखा। आज हमारी नजर सबसे पहले सुनील सिंह पर रहेगी। सुनील सिंह की सदस्यता को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। आज उनकी सदस्यता दांव पर लगी हुई है, बिहार विधान परिषद की सदस्यता उनकी है। ऐसे में उस पर क्या फैसला होता है, इस पर नजर रहेगी। तेजस्वी यादव विधानसभा आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं विधानमंडल सत्र के मानसून सत्र में। आज क्या कुछ होता है, आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन क्या कुछ होने वाला है, ये इस पर हमारी नजर रहेगी। और आपके लिए सुनहरा अवसर है, शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली निकली है। तो देखते रहिए लाइव फुटेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।